नमस्कार। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, हर एग्ज़ाम में जो है वो आपके, अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो हर बार आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो रीड लैंग्वेज 1 हो, 2 हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आने वाले ग्रेड थर्ड अध्यापक की भर्ती जो है वो उसके हो, तो हमें फोनेटिक्स से जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल मिलने वाले हैं। फोनेटिक के ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारी तरह से हम जो है वो इसको हम पाएंगे अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो फोनेटिक्स को पढ़ने से पहले आप देखिए फोनेटिक्स, ठीक है। इस शब्द के अंदर आप जो है वो देख रहे हो कि हम फोनेटिक बोलते हैं कई बार, और कुछ एक लोग फोनेटिक्स जो है वो बोलना चाहिए हमें, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत वाइड टॉपिक है, इसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक बातें ऐसी बताऊंगा जिनको ख्याल में रखोगे तो हो सकता है वो बातें अगर पेपर में हिट हो जाती है तो आप गलतियां नहीं करोगे, आपका प्रश्न सही होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, आज ही आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो आपको पता चलेगा कि ये टेक्निक्स काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। हमें यहाँ से बहुत सारे प्रश्न करने हैं और आने वाले समय में कॉन्फिडेंट बनने के लिए जो है वो हमें इन पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना चाहिए हमें। फोनेटिक्स के क्वेश्चन निकालिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और करके देखिए इन बातों को लागू करके, है ना। हमारी पहली टेक्निक जो मैं आपको बताऊं, हमारी पहली टेक्निक जो मैं आपको बताऊं वो कुछ इस तरह से है कि जो ये जैसे 44 साउंड है, ये बातें आप करते रहना कि साउंड कितने, लेटर कितने और मोनोफ्थोंग डिप्थोंग कितने, ये आप करते रहना घर पे, नो वरी। आप तो ये देखिए कि इन इस स्लाइड के अंदर जो हमें दिख रहा है, इस स्लाइड के अंदर जो साउंड है वो प्रॉब्लम हमें आती है इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में हमें प्रॉब्लम आती है कि हम पहचाने तो दिक्कत आती है। कभी भी हमारी टेक्निक नंबर 1 है, ठीक है, हमारी ट्रिक ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कभी भी यहाँ वाले पार्ट पर फोकस करेंगे ही नहीं। आप तो ये देखिए कि कितने साउंड ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट है, किसी भी जैसे सजेशन वर्ड मिल गया है तो हमें पता है सजेशन होता है, तो आप च को देखिए है कि नहीं, ठीक है। ये वाले साउंड बहुत आसान है, देखते ही जैसे पी से पी ही बनता है, बी से बी बनता है, टी से टी बनता है, डी से डी बनता है, ठीक है। कै से कै ही बनता है, ये जो है वो जय भी है गै भी है, ठीक है, इसको छोड़ो एक बार, ठीक है। फै से फै बनता है, वै से वै बनता है, सै से सै, ये देखिए सारे सारे, ये जय होता है, ठीक है। मैं होता है, न होता है होता है, ठीक है, ले, रे और वै, ये सारे साउंड वो है जो आप इजी वे में पहचान सकते हो। आप इन्हें क्यों नहीं पहचानते हो भाई? साधारण बात शुरू यहीं से करेंगे हम कि जब हम किसी भी वर्ड का ध्यान से सुने, हमें बनाना कतई नहीं है, हमें ये नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा कि आप जो है वो VILLAGE इसका ट्रांसक्रिप्शन करिए, आप इसका ट्रांसक्रिप्शन करिए, ये कभी नहीं बोलेंगे हमें। कोई भी हमें ये नहीं बोलेगा कि इसका ट्रांसक्रिप्शन आप करिए और बताइए क्या है। हमें तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो इसमें कौन कौन से वर्ड है? पहली बात तो ये कि वह शब्द है, कौन सा शब्द है? वह, फिर ल है, फिर जय है, ये 3 तो आप दे सकते हो। ये तो आ गया वह, है ना, ये तो आ गया वह, ये आ गया ल, और ये आ गया जय। इस तरह से आप इनको तो पहचानिए एक बार। अगर ये पहचान लेते हो तो आपके 2 ऑप्शन कट हो जाते हैं। सबसे पहली टेक्निक यही लगाइए आप। मैं आपको फोनेटिक पढ़ना बिल्कुल नहीं सब सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चंस को कंसल्ट कैसे करें। साधारण सी बात है, ठीक है। साधारण सी बात यह है कि हम क्वेश्चन को कंसल्ट किस तरह से करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमें सिर्फ पहले क्या करना है, पहले हमें फोनेटिक्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स को पहचानना है। किसको पहचानना है? कॉन्सोनेंट साउंड्स को। और ये आपके सामने है। इनमें से मोस्ट ऑफ द साउंड्स जो है वो कतई जो है वो ये नहीं कह सकते कि ये डिफिकल्ट है। जैसे मैंने राउंड कर रखे हैं, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बै पै ये सारे सेम है। अब दिक्कत आती है ये, इनको थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये च और ज, च और जय, अब इसी से रिलेटेड मैं यहां पर साइन कर देता हूं और इसी से रिलेटेड जो है वो मैं यहां साइन कर देता हूं। ये तीनों ही जय है, ये तीनों जय है। अब इसके बाद में ये श है, ये श है दुए वाला, ये वाला श हो गया। ये ना जय भी है और ग भी है, इस तरह से बोल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए थ, द, अंगय अंक है, ठीक है, और ये बस ये साउंड याद रखने हैं। ये बड़ा धोखा देगा। जस, अरे जस बोलेगा ये, ठीक है, यस होता है।
तो पहले ये वाला पार्ट अगर किसी भी वर्ड में आप पहचान लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे फनेटिक में देखिए पीएच से फै बनता है, हमें पता है। न देखिए, ट देखिए, स देखिए, ये अपने चार जो शब्द है जैसे फ न ट स, ठीक है, और सी से भी क्या बनता है ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ये 5 वर्ड देख लिए तो दिक्कत कहां रही, ये और ये, ठीक है। ये 3 वर्ड जो है वो 3 साउंड जो हमें पहचानने से रह गए, ये अपने बाद की कहानी है। 4 ऑप्शन में ये 5 मिल रहे हैं तो ठीक है, आगे देखेंगे अपने। मैं दोबारा बता देता हूं आपको व्हाट यू आर टू डू। पहले आप फै देखिए, फिर न देखिए, फिर ट देखिए, फिर कै और सै देखिए। 1 2 3 4 और 5, ये 5 शब्द आप देख ले, 5 साउंड आप अगर पहचान लेते हो, ठीक है, ये भी पहचान लेते हो कि कै जो है वो यहाँ पर सी जो कै बन रहा है, ठीक है, ये भी अगर पहचान लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब रह कौन सा गया, ये 3 साउंड रह गए। ओ, ई और आई का साउंड जो क्या प्रोनाउंस करेंगे ये रह गए, तो ये बाद की बात है, यहाँ का छोड़िए। अब पढ़ते हैं अपने कुछ एक टेक्निक्स। पहली टेक्निक हो गई, सबसे पहले कॉन्सोनेंट पहचाने, इजी वे में, बहुत अच्छा आसान होने वाला है, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले आप ये कभी गौर ही नहीं करी होगी आपने कि कुछ एक ऐसे साउंड होते हैं, कुछ एक ऐसे साउंड्स होते हैं, ठीक है, कुछ एक ऐसे लेटर्स होते हैं जो साउंड में परिवर्तित है ही नहीं। ध्यान से सुने, जो हम स्पेलिंग लिखते हैं, मैं यहां पर आपको 5-6 शब्द, 5-6 लेटर्स बताऊंगा जो आपके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपको कभी नहीं मिलेंगे। अब यहां पर टेक्निक नंबर 2 है कि ये वाले शब्द अगर आ जाए, ये वाले लेटर अगर आ जाए आपके जो है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, तो वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है गलत। आप समझिए इस बात को, मैं क्या लिखा है, सम ऑफ द लेटर्स आर नॉट फाउंड इन ट्रांसक्रिप्शंस। ये लेटर जो है इनका ट्रांसक्रिप्शन इनके जैसा नहीं होता। जैसे आप सुनिए कि पी का क्या होता है, पी ही होता है, टे का क्या होता है, टे ही होता है, इस तरह से होता है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए कि ओ का क्या होगा, ठीक है, ओ को, इस एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स को क्या बोलेंगे, ये ध्यान रखिए आप। तो आप ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी एक्स सी क्यू और यू वाई और ये शब्द जो है वो आपको, ये साउंड नहीं, ये शब्द नहीं, ये लेटर जो है आपको अगर मिले फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, यानी इन 2 स्लैश के बीच में मिले, तो वो हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन गलत हो जाता है, ये कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये लेटर्स है तो इनकी जगह कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब मिलेगा क्या, देखिए, जैसे एक्स है तो एक्स को हम 2 तरह से प्रोनाउंस करेंगे। एक तो जैसे ये जीरोक्स है तो जीरोक्स, जीरोक्स। अब देखिए यहां पर इस एक्स को हमने जेड पढ़ा, यानी ज पढ़ा, ज, ठीक है ना, वाइब्रेशन वाला ज, ठीक है, आगे पता चलेगा। यानी एक्स को पहले क्या पढ़ा, ज, और बाद में एक्स को क्या पढ़ा, कस। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको ऐसी स्पेलिंग मिल जाती है जिसमें एक्स आता है तो इसमें एक तो ये और एक ये 2 साउंड आपको मिलेंगे, 2 साउंड आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में मिलेंगे, ज और कभी भी एक्स आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में मिले उसको पहले काट दो। दूसरा देखिए, सी कभी भी आपको, सी जो वर्ड है, ए बी सी, सी जो वर्ड है वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे ये, जैसे सी ए टी, केट है ये, ठीक है, केट, तो इसमें कै बन रहा है, सै थोड़ी बन रहा है। कूल में कै बन रहा है, कूलर में कै बन रहा है। अब देखो यहां पर डबल सी है, ठीक है, डबल सी है तो ए जो आ गया और उसके बाद में डबल सी को क्या बोला है, क बोला है। जैसे एक्सीडेंट में कस आ रहा है, ठीक है, यहां पर ओकेजन, ओकेजन, ओकेजन। अब यहां पर क्या आ रहा है, यानी सी नहीं मिल रहा हमें। फिर देखिए डबल सी को अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग बोला जाता है, तो यहां पर क्या आ रहा है, कै फिर से बोला जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि ये जो ब्रैकेट में हमने लिखे हैं, स्लैश के बीच में लिखे हैं, यहां पर ये साउंड है ही नहीं, इससे इसके जैसा साउंड है नहीं, यानी सी लिखा हुआ नहीं मिलेगा अपने, कहीं नहीं मिलेगा अपने को। ध्यान से देखिए, यानी थिक, थिक। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, सिटी में सै बन रहा है, प्राइस में सै बन रहा है, ठीक है, साइंस में सै बन रहा है, ठीक है, इसका भी सै बन रहा है, और सीजर्स, ठीक है, सीजर्स, ठीक है, यहां पर सीजर में सै बन रहा है, ठीक है, एस सी का, इस सी का सै ही बन रहा है।
तो आपको क्या पता चला कि जब कभी भी इसको देखो तो एक तो एक तो कै और एक से, ये दो बनेंगे। यानी x को z और कस के एस से बनाएंगे और c को के और s से बनाएंगे। ये ध्यान में रखें, कभी भी c ट्रांसक्रिप्शन में नहीं मिलेगा। आगे देखिए, q कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन में नहीं मिलेगा। जैसे q को क्या बोला है, क्व। जब भी क्यू यू आए क्व बोलो, जब भी क्यू यू आए क्व बोलो, है क्यू यू आएगा तो क्व बोलो। अब जैसे यहां पर क्यू यू आया है तो क्वालिटी, ठीक है, क्यू यू आया तो क्या बोलेंगे, क्वालिटी। और क्वार्टर, और क्या बोलेंगे, क्वार्टर। यही शब्द ध्यान में रखिए। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं क्वाइट, क्वीन, क्वार्टर और क्वालिटी, ठीक है। अब एक बात और ध्यान में रखिए, ठीक है, यहां पर ये 2 नंबर टेक्निक हो गई, ये जो है वो ऐसे ही लिखेगी, ठीक है। आप देखिए क्वालिटी, इसमें क्यू यू को के डब्ल्यू बोला है, क्यू यू को के डब्ल्यू बोला है, ठीक है, क्यू यू को के डब्ल्यू बोला और क्यू यू को के डब्ल्यू बोला है। तो अगर स्टार्टिंग पोजीशन में क्यू यू आता है तो क्व बोला जाता है, यानी आप ऐसे लिख सकते हो क्यू यू को हम क्व बोलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन ये है, क्यू नहीं लिखेंगे, क्यू नहीं लिखेंगे। अब देखिए इस शब्द को पढ़िए, शब्दों से क्वालिटी, शब्दों से जो है वो टेक्निक बनाइए। जब कभी भी LITI आ जाए, LITI, तो उसको लटी बोलते हैं, कोलटी, ठीक है। तो LITY को ये मात्रा लगाएंगे आप, टेक्निक बना लो इसको, तरीका बना लो इसको, तो क्यों नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए यू कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यू की साउंड जो है ना, यू की साउंड है वो इस तरह से नहीं मिलेगी। यू की साउंड जैसे शुड, अजीब सा मिलेगा, ठीक है। इस यू को अ बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये बड़ा ऊ की मात्रा आ सकती है, रूड, ठीक है, रूड बड़े ऊ की मात्रा। ये यू नहीं मिलेगा, ऊ बनता है इसका, क्या बनता है, ऊ से बनेगा, तो यू नहीं मिलेगा ये, ठीक है। ध्यान से इसको इजी वे में समझिए, ये शुड, श ड, फिर से जो है ना यू को अ बोला गया है, यू को क्या बोला गया है, अ बोला गया है, तो ये साधारण है। उसके बाद में देखिए ये कई बार वाई जो है ना आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वाई का साउंड जैसे वेंसडे, वेंसडे। अब इसमें देखो वाई जो है ना इसके लिए क्या बना है, आई बना है, वेंसडे, ये वाई आया ही नहीं है यहां पे। दूसरा देखिए यूजुअल, यूजुअल, इस यू के लिए ये आया हुआ है, इस यू के लिए क्या आया हुआ है, ये। फिर ब्यूटी, ब्यूटी, इस वाई के लिए आई आया हुआ है, ठीक है ना, इस वाई के लिए क्या आया हुआ है, आई आया हुआ है, तो वाई भी नहीं मिलेगा। अगर आप जो है वो वाई यस के लिए लिख रहे हो, यस्टरडे लिख रहे हो, ठीक है, यस्टरडे लिख रहे हो, आगे आ जाएगा, कहीं और लिख दिया, यस्टरडे अगर लिख रहे हो तो यस्टरडे में वाई में क्या आ जाता है, ये आ जाता है और ये साउंड लिखा जाएगा। आप इन चीजों को ध्यान से देखिए कि कभी भी आपको ये साउंड आपको ट्रांसक्रिप्शन में नहीं मिलेंगे। यू मिल सकता है लेकिन बहुत बार मिल भी नहीं सकता, मिलता भी नहीं है। आप के एक्स, ठीक है, एक्स सी क्यू और वाई, ये आप बिल्कुल भी नहीं पहचानोगे, बिल्कुल ही नहीं पाओगे कि ट्रांसक्रिप्शन में होगा। अगर ये आ जाते हैं तो आप मानिए कि ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा, काट दीजिए उनको। आगे देखिए 3 साउंड है एक जैसे, जय, जय और जय। सर ये तो एक जैसे हो गए, आपने तो इनको एक से, फर्क क्या आया, फर्क आप अगर ये कहोगे कि ये तो है जय और ये है शज और ये है जय, उर्दू वाला है ना, वाइब्रेशन वाला, तो आप कहीं भी कर लो। मैं क्लासरूम में मैं बताता होता हूं, जैसे मैंने बोला जज, ठीक है, तो मैं इसको जज भी तो बोल सकता हूं, भाई अपनी मर्जी है ये कि मैं कैसे बोलूं इसको, तो कैसे भी बोल सकता हूं भाई साहब, मैं इसको कैसे बोल सकता हूं। आप तो स्पेलिंग सीक्वेंस का ध्यान रखिए कि जहां जहां जे जी आएगा, क्या आएगा, जे जी आएगा तो डीजेड लगाएगा, ठीक है। अब देखिए जज, अब देखिए यहां जे है और यहां जी है, तो बताइए जय, डीजेड, डीजेड लगाया हमने। जज में अब देखो डी जी ई, जी आया है और जे आया है तो हमने डीजेड लगाया है। उसमें देखिए विलेज, विलेज में क्या आया है, जी आया है तो हमने डीजेड लगाया है। जग में भी यही आएगा, जहाज में भी यही आएगा, कोई भी वर्ड ऐसा जिसमें जे या जी स्पेलिंग लगा है उसमें डीजेड लगाना है आपने। खुश हो जाइए अगर ये बातें पेपर में आ जाती है तो,
ठीक है। दूसरी बात मैंने लिखा एजीई, इसको एक अलग टेक्निक बना ली। एजी आएगा तो इज लगेगा ना कि एज, विलेज नहीं होता विलेज, ठीक है। एजी आए तो आई डी जेड लगाना है, एजी आए तो आई डी जेड लगाना है। फिर देखिए जब हमारा स्पेलिंग सीक्वेंस एस यू या एस आई रहे तो शज वाला लगाएंगे, जैसे मीजर, टेलीविजन, है ना, टेलीविजन। पहली बात तो ये कि ये जय कब लगाएंगे, 3 नंबर तीये वाला जय कब लगाएंगे, एस आई एस यू में, एस आई और एस यू में क्या लगाएंगे हम, ये तीये वाला जय लगाएंगे। दूसरा एक और टेक्निक बना लीजिए, अगर लास्ट में आर आता है तो हम क्या करेंगे, आर को साइलेंट करेंगे और उससे पहले ये वाला अ लगाएंगे, उल्टे 6 वाला, जैसे फादर, मदर, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, इस तरह के। लास्ट में टीचर, अ साउंड लगाएंगे और कौन सा, उल्टे 6 वाला, और आर को साइलेंट कर देंगे, ये ध्यान में रखेंगे। अगर हमने जेड वाला जय लगाना है, ठीक है, तो देखिए जिग जैग, जिग जैग। अब इसमें जेड आया है तो जेड लगा दिया, जेड आया है तो जेड लगा, यानी जेड के लिए जेड ही लगेगा। दूसरा देखिए नोज, नासे, ठीक है। अब देखिए नोज, अब इसमें एस, पहला कैसे हो गया जेड और दूसरा क्या हो गया एस, एस यहां भी आ रहा है एस यू एस आई, लेकिन एस यू के स्पेलिंग में तो लगाएंगे सज वाला, ये वाला एस आई में, और अकेला एस आ जाए जैसे एस ई या कोई और साउंड आ जाए, एस आ रहा है तो नौज, क्या हो जाता है नौज। और उसके बाद में उसमें क्या आ जाएगा, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब एक्स आ जाए तो भी क्या करेंगे, एग्जॉस्ट, जड़ लगाएंगे, क्या आ जाए एक्स आ जाए तो। अब ये स्पेलिंग सीक्वेंस देख लो, ठीक है, दोबारा देख लो इसको, इजी वे में देख लो दोबारा। पहला ये वाला कब लगाएंगे, जब जे और जी आएगा। ये वाला कब लगाएंगे, जब एस आई और एस यू आएगा। ये वाला कब लगाएंगे, जब हम क्या बोलेंगे, एक्स, एस और जेड, ये स्पेलिंग। अब इनसे बाहर बात नहीं है, कुछ एक जैसे प्रोसीजर आता है, प्रोसीजर आता है तो डी यू के लिए ये लगेगा प्रोसीजर, डी जेड वाला लगा देना। गार्जियन में ये लगेगा, ठीक है, प्रोसीजर गार्जियन में ये लगेगा। वो एक दो एक्सेप्शंस है, उसके अलावा जीजे के लिए डीजेड, एस आई एस यू के लिए तीये वाला, और एक्स एस और जेड के लिए ज वाला, ज जिंदगी वाला। हमने सीखा है जिंदगी से, ज जिंदगी से, ठीक है। घर पे इसको बना के देख लेना, जीरो, याद रखेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारा जो है वो अंग जो वर्ड है, ये हमारा बहुत ही अच्छा वर्ड है। अंग जो है इसको दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, एक तो अंक और एक अंग, ये प्रोनाउंस किया जाता है। अब ये अलग अलग परिस्थितियों में आता है, कहते हैं कि इसकी स्पेलिंग होती है एनजी के लिए आता है, ये सामान्यतः किसके लिए आता है, एनजी के लिए। स्पेलिंग सीक्वेंस हो एनजी, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो फाइनल पोजीशन पे हम इसको ना यही लिखेंगे, जी नहीं लगाएंगे। इसके दो ही प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक तो होता है ये वाला और एक होता है ये वाला। तो हमने ना ध्यान से सुनना है इस बात को, ये एनजी स्पेलिंग सीक्वेंस के लिए ये दो साउंड बनते हैं, एक तो ये साउंड और एक ये साउंड, ठीक है। एक में अकेला अंक आएगा और अकेले में एनजी आएगा, दोनों आएंगे। तो हमें यही लगाना है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये लगाना है कब, जब लास्ट में आ जाए ना, चाहे वो कुछ भी हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो जाए, हमें क्या करना है, अकेला अंक ही लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, ये अकेला ही लगाना है अगर फाइनल पोजीशन पे हो तो, ठीक है। पहली बात, जैसे देखिए सिंग में अकेला अंक लगाया है, ठीक है, सॉन्ग अकेला लगाया, लास्ट में है ना इसलिए हमने अकेला ही लगा दिया। फिर देखिए लास्ट में आए और किससे बने, जैसे सिंग्स, ठीक है, फाइनल पोजीशन में आने के बाद एस या एस लग जाए, क्या लग जाए, एस या एस लग जाए, तो भी अकेला ही लगाएंगे, ये तो भी इस अकेले को ही लगाएंगे। जैसे आ जाता है सिंग्स, ठीक है, सिंग्स, और फिर आ जाता सॉन्ग्स, क्या आ जाता है, सॉन्ग्स। दो बातें हुई, अगर लास्ट में आएगा तो अंग ही लगाएंगे, ये अकेला लिखेंगे। अगर लास्ट में आ जाए और एस या एस उसके बाद में सफिक्स लग रहे हैं तो भी ये अकेला लिखेंगे। फिर देखिए मिड पोजीशन में, मिड पोजीशन में अगर वर्ब से बना हो, जैसे देखिए सिंगिंग, सिंगिंग लास्ट में भी आ रहा है और बीच में भी आ रहा है, ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं। इसमें जो है ना अगर वर्ब से बना हो, वर्ब हो, जैसे सिंग से सिंगिंग, ठीक है, प्ले से प्लेइंग,
वर्ब से बना हो ना तो हमें क्या लगाना है, अंग अकेला ही लगाना, जी नहीं लगाना, याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद देखिए मिड पोजीशन आ जाए और वर्ब से बना हो, यानी सिंग से बना सिंगर, हैंग से बना हंगर, हैंगर सॉरी हंगर नहीं हैंगर, ठीक है। इस तरह से सिंग, सिंग वर्ब से बना है सिंगर, हैंग वर्ब जो है ना उससे बना है हैंगर, यानी वर्ब से बना हो ना कोई शब्द, कोई नाउन एडजेक्टिव कुछ भी बना हो तो मिड पोजीशन में हम अकेला अंग ही लगाएंगे। क्या सोचे, क्या समझे, हम हर बार में अंग अकेला ही लगा रहे हैं, जी नहीं लगा रहे अब तक। जी कब लगाएंगे, देखो मिड मिड पोजीशन में हो और फॉर्म्ड हो नाउन या एडजेक्टिव या कोई और वर्ब नहीं हो, नाउन एडजेक्टिव जैसे स्ट्रोंग वर्ड जो है ना, स्ट्रोंग वर्ड ये एक एडजेक्टिव है तो स्ट्रोंग, स्ट्रोंग, स्ट्रोंगेस्ट से बना स्ट्रोंगेस्ट, अब देखिए एनजी लग रहा है, स्ट्रोंगिस्ट होता है। अब जब ईएसटी लग जाए तो टेक्निक बना लो, इस्ट बोला जाएगा, स्ट्रोंगिस्ट, ठीक है, स्ट्रोंगिस्ट। ईएसटी लग जाए तो इस्ट बोला जाएगा। उसके बाद में देखिए इंग्लिश नाउन है ना तो एनजी लगेगा, एनजी लगेगा। और बाद में शय देख लो, शय को पहचान लो, शय को पहचाना हमने, कॉन्सोनेंट पहले पहचानने हैं, याद रखेंगे इन चीजों को। उसके बाद देखिए इसमें भी परेशान होते हैं विद्यार्थी, लेकिन हमें नहीं होना, क्योंकि वह स्पेलिंग आएगा तो वी लिखेंगे और डब्लू आएगा तो डब्लू लिखेंगे। पहला देखिए, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। वैल्यू, वैल्यू, अब देखो ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो इस शब्द को याद करना जरूरी है ना, इस शब्द को याद करना जरूरी है। वैल्यू बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो मुद्दा क्या है, हमने वह कब लगाया, क्योंकि वी की स्पेलिंग आई। डब्लू कब लगाया, क्योंकि डब्लू आया। जैसे वोट लास्ट में आर आ रहा है और ये देख ली पहले उल्टा सिक्स वाला, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। वोट, वोट में ये बड़ा ओ इस तरह से बनता है, ये एक तो ये बन जाता है और एक ये बन जाता है वोट। अब देखिए क्वीन, क्यू यू के लिए क्व लगाया जा रहा है, के डब्ल्यू, ठीक है, ये भी आ गया, ई की मात्रा और न लगाया जा रहा है। तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ एक, है ना, आइडेंटिफिकेशन। आगे देखिए, आगे क्या होता है, जब हम सी आई एल टी आई एल एस आई एल लगा देते हैं तो हमें ये साउंड बीच में नहीं लगाना, शल बोला जाएगा। जैसे सोशल, सोशल, अब देखिए इस स में स लग रहा है, ये लग रहा है अब औ लग, सोशल क्या बोलेंगे, सोशल बोलेंगे इसको। मुद्दा ये है कि यहां गलती नहीं करनी। मार्शल, अब मार्शल नहीं करना, मार्शल, मार्शल, ठीक है, मार्शल। ऑफिशियल, ऑफिशियल नहीं होता, ध्यान से सुने, ऑफिशियल होता है शल वर्ड। देखिए सी आई एन आ जाएगा तो हमें शन करना है, सी एन नहीं करना, मैजिशियन नहीं, मैजिशन। अब देखिए ये जी आया है तो देख लिया डीजेड आ गया, ठीक है, जी आया तो क्या आ जाए, डीजेड आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, है ना, जीजे के लिए डीजे, हाँ डीजेड। ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन, अब देखो शन लगाया है नहीं कि सी एन लगाया, ब्यूटिशियन नहीं होता, ब्यूटिशियन। आगे देखिए ए एन सी, ई एन सी, ए एन टी और ई एन टी के लिए अ लगेगा, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिफरेंस, डिस्टेंस और डिफरेंट। डिफरेंट नहीं होता, एक ही मात्रा नहीं, अ लगाएंगे, जैसे डिस्टेंस आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, डिस्टेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंट है, तो यह ध्यान रखेंगे ये वाला साउंड है ना वो इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये वाला साउंड, ये वाला साउंड इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सी आई ओ एस टी आई ओ एस के लिए शस लिखेंगे, अब ये लगाना है, जैसे डिलीशियस, डिलीशस, कोशस, क्या जाएगा, कोशस। अब देखो ये लग रहा है। उसके बाद में मैंने बताया ए जी के लिए इज लगेगा, यहां जी आ रहा है तो डीजेड आएगा। जैसे देखिए विलेज, लगीज, लगीज, अब देखो जी के लिए गया रहा लेकिन ज, लगीज। लैंग्वेज, है ना, कैरियज, इनका बनाकर देखना आप, है ना, लगेज और कैरियज का आपने जो है वो फॉर्म करना है अपने शब्दों में। अगर आपको ये कुछ एक बातें पता है तो आप इजी वे में आप देखिए इस चीज को। पहले अब क्या बताऊं मैं आपको, पहले क्या देखना है आपने, कॉन्सोनेंट पहचानने हैं, ठीक है। पहला आपका स्टेप क्या होगा कि जितने कॉन्सोनेंट साउंड दिए ना, ठीक है, वो पहचाने। दूसरा काम क्या है, आप जो है ना सफिक्सेस देखिए, सफिक्सेस देखिए क्या लगा है, सी एस टी एस। जैसे आप वॉइस्ड और वॉइसलेस के आधार पर एस या एस को भी पहचान सकते हो, लेकिन वैसा क्वेश्चन कम आने के चांसेस है, ठीक है। तीसरी बात क्या देखिए आप देखिए जैसे डी जेड वाला मैंने बताया, डब्ल्यू वाला बताया, वी वाला बताया, अंग वाला बताया, ये सारी चीजें आप ऐसे जो है वो
फाइंड आउट करते रहें, आपको बड़ा इजी फील होगा पेपर में। मैं अभी आपको बताता हूं कि आज के समय में भी आप जाकर अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे, आपको अच्छी तरह से बहुत सी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, बहुत इजी फील करोगे आप। एग्जामिनेशन के दिनों में आप अगर कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जिससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है, जिससे आपका साहस बढ़ रहा है, 90 नंबर आने जो जरूरी हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे लगने लग जाता है हाँ 90 कर देंगे हम, तो वो करिए आप। ठीक है, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। कुछ लोग अब भी कह रहे हैं सर कालजो तो कवा तो की पर अंदरों तो ये लगा जन 90 आसी केड़ा को नहीं आसी। अरे आएंगे, समझिए आएंगे 90 नंबर। आपके प्रयास लाजवाब है, आपकी सराहनीय तपस्या है, आएंगे। पढ़िए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।